नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जहां पर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया की निर्मम हत्या हुई और इसी हत्या के विरोध में अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में महानगर के शास्त्री चौराहे पर जिहादी आतंकियों का पुतला फूंक दिया है। आपको बता दें, पुतला फूंकने के साथ साथ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और मंगलवार को राजस्थान के उदयपुर में जिहादी आतंकियों ने कन्हैया नाम के एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी थी। इसी को लेकर पूरे देश में इस वक्त उबाल है। हिंदुवादी संगठन इस घटना को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्षी दल भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं और गोरखपुर से मामला सामने आया है, जहां पर बजरंग दल ने उदयपुर की इस घटना का कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए जिहादी आतंकियों का पुतला दहन किया है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की गई। बजरंग दल का यह कहना था कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इन दोनों ही जिहादी आतंकियों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि फिर इस दुस्साहस भरी घटना को कोई भी जिहादी आतंकी अंजाम न दे सके। इधर कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में हुई बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत की भी बात कही गई। जैसा पिछले कई दिनों से कुछ मुद्दों को लेकर के जिहादियों द्वारा तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी एक बहुत हृदयविदारक घटना राजस्थान के उदयपुर में हुई है, जिसमें जिहादियों ने एक मासूम एक टेलर मास्टर को उसके दुकान में घुस करके उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही खेदपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बजरंग दल इसके कठोर शब्दों में निंदा करता है। इसीलिए आज बजरंग दल ने पूरे भारतवर्ष में आज जिहादी आतंकवाद के खिलाफ जो भारतवर्ष में फैल रहा है, उसके विरोध में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और ये मैसेज देने का काम किया है कि जिहादी अब होश में आ जाओ, अब आपकी बर्दाश्त। और अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने कार्यभार ग्रहण किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं। इसी के आधार पर वो आगे काम करने जाएंगे। आपको बता दें कि अंगद गुप्ता ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत मिर्जापुर में भी 1 जुलाई से अभियान चलाया जाएगा। सभी दुकानदार भाइयों को ये बताया जाएगा कि वन टाइम यूज प्लास्टिक का कोई भी इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे डिस्पोजल कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच या फिर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है, उसका इस्तेमाल करना निषेध होगा। बता दें आपको कि मिठाई के डब्बे में यूज होने वाली पॉलिथीन जैसी चीजों को भी सरकार ने बैन कर दिया है और इसी के चलते शहर में गंदगी का अंबार लग जाता था और अब वो नहीं लग सकेगा। बताया जा रहा है कि अधिशासी अधिकारी ने खुद ही बताया कि अगर पहले दुकानदारों को समझाया जाएगा, उनका सहयोग मांगा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई दुकानदार सहयोग नहीं करता है तो उसके पास से डिस्पोजल या प्लास्टिक ऐसी कोई भी चीज बरामद होती है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच नगर पालिका द्वारा चालान भी उसका काटा जाएगा और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि हम लोग व्यापार मंडल के साथ बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में सभी व्यापारीगण मौजूद रहे और सभी को ये बता दिया गया है कि वन टाइम यूज प्लास्टिक का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही ग्राहकों से ये भी कहा जाए कि अगर आप बाजार निकलते हैं तो अपने घरों से कपड़े के थैले लेकर निकलें, जिससे कि प्लास्टिक पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सके। मिर्जापुर शहर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाया जा सके, इसी को लेकर अब कार्य किया जाएगा। देखिए, भारत सरकार के नोटिफिकेशन से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और इस पर हम 4-5 दिन पहले से ही इस पर अवेयरनेस चला रहे हैं। व्यापार मंडल के साथ हमने बैठक की और आज से 29 तारीख से लेकर 3 तारीख ये अभियान चल रहा है और आज सुबह हमने कई वार्डों में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के खिलाफ अवेयरनेस और महाशपथ अभियान भी किया है। जहाँ तक सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है, इसमें जो भी चीज़ें यूज एंड थ्रो हैं प्लास्टिक ऐसी जिसको सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, जो हमारे वातावरण के लिए, जो हमारे सॉइल पॉल्यूशन के लिए कारण बनते हैं, इन्हीं को भारत सरकार ने बैन किया। अगर इनमें बात करें कि इसमें क्या क्या है, इसका सरकार ने कुछ नोटिफाइड किया है। मैं इसमें कुछ बता दूं, जैसे हम ईयरबड जो कान में लगाते हैं सॉन्ग सुनने के लिए, गुब्बारे हैं, इसमें झंडे हैं जो प्लास्टिक के झंडे आते हैं, कैंडी है, आइसक्रीम की स्टिक है, इसमें आप देखेंगे थर्माकोल है, थर्माकोल के गिलास हैं और प्लास्टिक के कप हैं, प्लेट हैं, चम्मच हैं
इसके बाद छुरी है, स्ट्रा है, जैसे आपके फ्रूटी वगैरह में जो लग के आता है, प्लास्टिक के ट्रे हैं, और मिठाई के डिब्बों में आप देखेंगे कि प्लास्टिक की लेयर लग के आती है। इत्यादि अनेक चीज़ों को हम इसको बैन किया है भारत सरकार ने। इस पर हम पहले जागरूकता अभियान। और तपती गर्मी ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। यही कारण है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं भी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं, या यूं कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ही बीमार हो गई हैं। उमस भरी इस गर्मी के कारण आम जनता तो बीमार होती दिख ही रही है, लेकिन अब तपती हुई गर्मी का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरीके से बीमार नजर आ रही हैं, और यही कारण है कि अब सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट पंखे लगाकर लोग इलाज करवाते नजर आ रहे हैं। ये मामला है अलीगढ़ का, जहां पर आपको बता दें कि जिला अलीगढ़ के जिला चिकित्सालय का ये मामला है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर महज खानापूर्ति होती दिखाई दे रही है। उमस भरी इस गर्मी के बीच मरीजों के लिए पंखे की व्यवस्था न होने के कारण अब मरीज के जो तीमारदार हैं वो सरकारी अस्पताल में प्राइवेट पंखे लगाकर अपने परिजनों का इलाज करवाते नजर आ रहे हैं। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अगर बात अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला चिकित्सालय की जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लड़खड़ाती नजर आई। यही कारण है कि आम जनता परेशानी का सामना कर रही है, और जनता का साफ तौर पर कहना है कि सरकारी अस्पताल के हालात बदतर हो चले हैं। यही कारण है कि खुद ही अपने पैसे लगाकर कूलर और पंखे लगाकर इलाज करवाया जा रहा है। उमस भरी गर्मी में जनता बीमार हो रही है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी अब पूरी तरीके से बीमार हो चुकी हैं, और जो कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। अच्छा, गर्मी का क्या इंतजाम है? बहुत बेकार। पंखा है? पंखा नहीं है। अच्छा गौरव, ऐसी क्या आपको पता लगा कि आप जो अपना खुद प्राइवेट पंखा लेकर आए? सर यहाँ पंखा नहीं है, घुटन हो रही थी बहुत ज़्यादा, कूलर भी बनता है, पंखा इधर साइड में लगा हुआ था, इसलिए हम अपना प्राइवेट पंखा लेकर आए। यानी कि आपको अपने आराम के लिए आपको अपना पंखा लाना पड़ा है, या कोई पंखे के नाम पर, हवा के नाम पर कोई सुविधा नहीं है गर्मी के? जी जी जी। तो आपने इसको लेकर कभी स्टाफ से कहा कि पंखे की? नहीं कहा। तो पंखा घर से लेकर आए हो? अच्छा, तो आप कहाँ पर भर्ती हैं? मलखान सिंह में भर्ती हैं? आप कहाँ भर्ती हैं? इलाज के लिए मलखान सिंह में। अच्छा, आप राजकुमारी जी देखने को मिल रहा है आपके पीछे पंखा है, ये आपका अपना पंखा है या अस्पताल ने दिया? आपका अपना है, तो क्यों लेकर आएंगे आप अपना पंखा? अच्छा, गर्मी है बहुत, तो इसको लेकर आपने कभी अस्पताल के प्रशासन से कहा कि यहाँ कुछ कूलर वगैरह की व्यवस्था करी जाए? गर्मी बहुत है, परेशानी हो रही है। और जो तमाम तस्वीरें आपने अभी देखी वो ये कहने के लिए साफ हैं कि अस्पताल में किसी भी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लचर कर दिया गया है, और अब लोगों को खुद ही अपने पैसे खर्च कर इलाज करवाना पड़ रहा है। साथ ही साथ पंखे का भी इंतजाम खुद ही कराना पड़ रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। यहाँ आपको बता दें, एटा से खबर सामने आई है। एक और संदिग्ध मौत ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है। बता दें आपको कि ताजा मामला थाना पिलुआ के गांव बमनई का है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे पर एक विवाहिता का शव लटका हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात पर विवाद हो गया था। इसी के बाद से पत्नी का जो शव है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। तो वहीं इस घटना के बाद से ही ससुराल के जो लोग हैं वो कमरे में महिला के शव को छोड़कर फरार हो गए। गौरतलब है कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। अब इस पूरी घटना की जांच पुलिस बारीकी से कर रही है। मृतक महिला का नाम चरण देवी बताया गया, जबकि आरोपी पति का जो नाम है वो पुष्पेंद्र बताया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एटा में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जो कि इस वक्त इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि घटना है माया पैलेस चौराहे की, जहां पर नशे की हालत में इस युवक ने जमकर उत्पात मचाया है। बता दें आपको कि जीटी रोड का यह मामला है, जहां पर पैलेस के पास ही यह युवक नशे की हालत में पहुंचा और नशे की हालत में इसने जमकर हंगामा काटा। साथ ही साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो वहीं इस बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इस युवक को समझाया और समझा बुझाकर मामला शांत करवाया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शख्स हंगामा कर रहा है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनके साथ अभद्रता के शब्दों का प्रयोग करता है, और इसी बीच ये हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है।
हालांकि पुलिस ने यहां पर पहल की और ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद थे उन्होंने इस युवक को समझा बुझाकर शांत किया और मौके से भेज दिया गया। और कानपुर देहात से खबर सामने आई है जहां पर पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसने खाकी को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। यहां पुलिस कर्मियों ने एक युवक की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा था। दरअसल रसूलाबाद पुलिस का ये नया कारनामा है जिसके चलते किराया मांगने पर ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई। आपको बताते चलें कि कोतवाली में पकड़े गए अभियुक्तों का मेडिकल करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ई रिक्शा को पुलिसकर्मी लेकर गए और वापस कोतवाली पहुंचाने के बाद ई रिक्शा चालक ने जब अपना किराया मांगा तो किराया मांगने से नाराज हुए पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा चालक के साथ ही मार पिटाई शुरू कर दी। पुलिस वाले ने यह कही कि सवारी ले चलो ये पुलिस स्टेशन ही थाने में, तो फिर देखो यहाँ उतार दई, हमने पैसा मांगे तो उनने मारपीट 2-4 हाथ दर्जने मारा। कहाँ से कहाँ ले गए थे सवारी? कौन नहीं ले गए, नहीं ले गए नहीं अस्पताल में। अच्छा, वहाँ से बैठा के अस्पताल तो भैया थाने ले आए, यहाँ तो ले गए उलंग से ले आए। मारा किसने तुम्हें? आदमी ने? पुलिस वाले ने मारो और क्या ने मारो। कितने पुलिस वाले थे? अरे का 2 पुलिस वाले थे। कौन थाने में सवारी लेके आए? यही थाने में, ये रसूलाबाद थाना। रसूलाबाद थाना। हाँ, तुम बताओ ये गलत है कि सही? नीकी करो यार, बुरी लगा दे। शिकायत नहीं करी कोई? बताया नहीं कोई? कहा नहीं? अबे एक बात है यार। और इस बीच मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के सुखड़ा डाक बंगले पर नक्सल प्रभावित रहे 3 जिलों के पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारियों ने एक मीटिंग की है। इस मीटिंग की अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल मिर्जापुर महेश सिंह अत्री ने इस मीटिंग के दौरान बताया कि नक्सल प्रभावित रहे मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों की आपस में हर महीने हर जिलों में अलग अलग जगहों पर समन्वय मीटिंग की जाती है। इसी क्रम में इस बार ये मीटिंग की गई और इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों को जो ग्राउंड पर विभाग काम करते हैं, ऐसे में पुलिस और शिक्षा विभाग, फॉरेस्ट विभाग, पीडब्ल्यूडी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इस मीटिंग में भाग लेते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कई विषयों पर जो भी एक्टिविटी होती है या फिर कोई भी तैयारी जिसको लेकर करनी है उसी संबंध में समन्वय के साथ संबंध में कम्युनिकेशन और संबंध में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के संबंध में और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। इस दौरान उप जिलाधिकारी लालगंज विजय नारायण सिंह, एसडीएम मलिहान, सीओ लालगंज उमाशंकर सिंह और सीओ मड़िहान और चंदौली और सोनभद्र के उप जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी समेत कई अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जो 3 जिले चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर नक्सल प्रभावित रहे हैं, इनकी हर माह एक समन्वय मीटिंग होती है और अलग अलग जिलों में होती है। मतलब इस बार मिर्जापुर का टर्न है समन्वय मीटिंग करने का, तो उसमें जो ग्राउंड पे जो विभाग काम करते हैं, जैसे पुलिस हो गया, राजस्व हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बेसिक शिक्षा हो गई, माध्यमिक शिक्षा हो गई, विकास विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गई और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो सब इस मीटिंग में भाग लेते हैं और विभिन्न विषयों पर जो भी एक्टिविटी हो रही होती हैं और अपनी तैयारी के संबंध में, समन्वय के संबंध में और कम्युनिकेशन के संबंध में और या कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के संबंध में बातचीत करते हैं और फिर उसी आधार से आगे। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें कि प्रयागराज में खेत जोतकर लौटते समय एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि ये ट्रैक्टर है जो कि नहर में पलट गया है, अनियंत्रित हो गया था यह ट्रैक्टर, जिस दौरान चालक राजेश भी नहर में डूब गया। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों की वजह से चालक की जान बचाई जा सकी और उसे नहर से बाहर निकाल लिया गया। ये पूरा मामला होलागढ़ थाना क्षेत्र के चौबारा चौराहे का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर खेत जोताई करके ट्रैक्टर के जरिए ये शख्स पहुंच रहा था। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर इरवा कटरा से है जहां पर ग्राम समन्वय से एक मामला सामने आया। एक वृद्ध मां यहां पर अपने बेटे को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है। आपको बता दें कि
मां का नाम रामवती है, जो कि अपने बेटे महावीर को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन जहां भी वो गए उसे निराशा ही हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि मां से कहकर गया था ये शख्स कि वो बिथुना जा रहा है एटीएम से पैसे निकालने के लिए, लेकिन देर शाम तक जब उनका बेटा वापस नहीं आया तो मां को चिंता होने लगी। मां बिथुना कोतवाली पहुंची और वहां पर लिखित तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उनका जो बेटा है 26 तारीख से लापता है। बिथुना के लिए वो कहकर गया था, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटा और इस बीच काफी ढूंढने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। कई लोगों ने ढूंढने की कोशिश की और एक जन सेवा केंद्र बिथुना पर जाकर भी देखा गया, तो उस दौरान सीसीटीवी फुटेज में उनका बेटा दिखाई दिया है और ये शख्स जन सेवा केंद्र पर बैठा हुआ दिख रहा है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है और आपको बता दें कि पीड़ित मां रामवती का रो रो का बुरा हाल है और इस दौरान उनका कहना है कि हम लोग काफी बार बिथुना कोतवाली गए, लेकिन हम लोगों को कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है। रामवती का यह भी कहना है कि ना हमारे पति हैं ना बेटी है, केवल एक बेटा है जो कि अब लापता है। डर है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। प्रशासन से भी इसी सहयोग की अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इस शख्स को ढूंढ निकाला जाए। पीड़िता के घर पर धैर्य बनाए रखने के लिए पूर्व प्रधान लालू शाक्या के अलावा बड़ी संख्या में लोग पीड़िता के घर पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी है। उनसे काढ़े अपने वहाँ दोस्त था तो एक संग पढ़न वाले उसके या वो खली जनसेवा के वहीं से निकाले लिखने मिला और कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाए रहे। कितने दिन हुए, कब गायब हुआ था लड़का? संडे। किस तारीख को? 26। तो आपने दोबारा जाकर प्रयास किया? हाँ। उसके कोई सीसीटीवी कैमरा में कुछ देखा आपने अभी तक? तो वहाँ कहाँ बैठा? वहाँ से जब निकले तब थोड़ी दूर पर कैमरा में वहाँ तक। और इस बीच उदयपुर में हुई हत्या के विरोध में बजरंग दल ने अचल पर पुतला फूंका है। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली और दर्जन भर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल पूरा मामला है थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत अचल ताल का, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का यह मामला बताया गया और बीते दिन राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अचलताल पर प्रदर्शन किया और इस बीच आतंकवादियों का पुतला भी फूंका गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो आतंकी थे जिन्होंने हत्या की है उनका पुतला फूंका गया और पुतला फूंकने और धारा 144 के उल्लंघन के चलते पुलिस ने बजरंग दल के करीब दर्जन भर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन राजस्थान में उदयपुर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर देश भर के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं उदयपुर में भी जो हत्या हुई है उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और अचलताल पर प्रदर्शन कर पुतला फूंक दिया गया है। कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। ये राजस्थान में एक घटित घटना के बारे में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनको बताया गया कि यहाँ पे धारा 144 मौजूद है और किसी प्रकार का इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी ये लोग इकट्ठे हुए, इसलिए इनको यहाँ से हटाया गया है। सर, पुतला कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? हिरासत में अभी किसी को नहीं लिया गया है। यहाँ से फिलहाल लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अभी आगे अग्रिम कार्रवाई बाद में जब सर, इन लोगों द्वारा पुतला भी दहन किया गया है। अभी पुतले की पुष्टि नहीं हुई है, अभी आपको बताया जाएगा पुतला हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में। अभी और इस बीच सांसद संजय सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यूपी में पार्टी का विस्तार हो रहा है। अब तक 7000 बूथ के वर्कर बन चुके हैं और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ला प्रभारी बनाने का काम जारी है। हर 25 घर में मोहल्ला प्रभारी बनाए जाएंगे और यूपी बड़ा प्रदेश है, इसीलिए इसे 8 जोन में बांटकर संगठन का विस्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच ये भी कहा गया कि सभी प्रांतों में अध्यक्ष और प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। नगर निकाय में मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी उतरने वाली है और इसी की तैयारी की जा रही है। शिक्षक प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के लिए भी गठन किया गया। साथ ही साथ अग्निपथ को लेकर भी विरोध करने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अग्निपथ योजना देश के प्रति गद्दारों की योजना है और सेना के लिए ये कमजोर कड़ी साबित होगी और 10 साल में सेना की संख्या आधी हो जाएगी। 3 जुलाई को यूथ विंग भी प्रदर्शन करेगी।
एक ट्रेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई कुछ दरिंदों के द्वारा, कुछ हैवानी लोगों के द्वारा। उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये मानवता, इंसानियत और सामाजिक भाईचारे की हत्या हुई है उदयपुर। इसलिए उन दोनों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में इंसानियत की जहां बात है, मानवता की जहां बात है, ऐसी घटनाओं की इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात, जिस तरह से जुबैर को पकड़ के 4 साल पुराने एक ट्वीट पे गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, वो भारत की पत्रकारिता पे हथौड़ा चला। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर न्यूज।